हेलो गाइस, वेलकम टू फोकस क्लासेस। मैं हूं करनान और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, मतलब इस चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज 3.3 हम लोग कवर कर चुके थे। आज हम लोग 3.4 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लोगों को बताया गया था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। ठीक है, तो जो ये क्वेश्चन है बच्चों, मैंने क्वेश्चन मेंशन कर दिया है यहाँ पे कि सॉल्व द लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। क्वेश्चन के अंदर लिखा है बाय एलिमिनेशन मेथड एंड बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड आल्सो। ठीक है, लेकिन मैंने इसको खाली एलिमिनेशन लिखा है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको आता है ऑलरेडी। ये फर्स्ट क्वेश्चन पूरा आप लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से खुद से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, तो वो मुझे कराने की जरूरत नहीं है, वो मैं करा चुका हूँ पिछली एक्सरसाइज में ऑलरेडी। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग एलिमिनेशन से करेंगे। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, कैसे उसको दो इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड के अंडर में हम लोग सॉल्व करते हैं, हम लोग ये इस क्लास में इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो बच्चों जो बच्चे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और फॉरवर्ड कर दो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को। ठीक है, वीडियो शुरू होने से पहले, वीडियो देखने से पहले सबसे पहला अपना पर्पस ये होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा वीडियो को शेयर किया जाए। ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक भेजा जाए ताकि सबका भला हो सके, सब तक ये सबका बेनिफिट हो सके इसमें। ठीक है ना, तो आपका सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम है इस वीडियो को फॉरवर्ड करना सही जगह पे और जितना हो सके उतनी जगह पे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज 3.4 एलिमिनेशन मेथड क्या होता है मैं अलग से नहीं बताऊंगा, हाँ, लेकिन इक्वेशन के थ्रू ही बताऊंगा कि इक्वेशन के थ्रू ही हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चंस को एलिमिनेशन मेथड में। तो देखो जरा, पहला क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। पहले क्वेश्चन में 4 पार्ट में 3 मेंशन किए हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब ये कहता है यूज एलिमिनेशन मेथड टू सॉल्व दीज इक्वेशन, मतलब x और y की वैल्यू निकालनी है आपने यहाँ पे। तो कैसे निकालोगे? देखो हम क्या करते हैं बच्चों, इसके अंदर या तो x को ले लो या y वाले वेरिएबल को ले लो। दो वेरिएबल होते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन में, टू वेरिएबल के अंदर दो वेरिएबल होते हैं ना, तो दो वेरिएबल में से कोई एक ले लो, चाहे x चाहे y। इसमें से सॉरी, हम एक वेरिएबल को यहाँ पे कट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कट कर लेते हैं। एक वेरिएबल काट लेंगे और दूसरा निकल आएगा। देखो कैसे। अब अगर हम ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, अब हम लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, एंड अभी बच्चों ये दोनों हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे, अभी ये वाला चल रहा है। एंड मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। किससे करेंगे? 2 से। तो देखो जरा, ये हो जाएगी 2x और ये हो गया 2y और 5 2 जा 10। तो पूरी इक्वेशन हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया मैं अभी बताता हूँ। दूसरी इक्वेशन ऐसे उतार दो, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 2 कर दी और ये दूसरी ऐसे उतार दी। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये करने का पर्पस ये था कि एक वेरिएबल हम कट करना चाहते हैं। अब साइन चेंज कर लो, ये एलिमिनेशन मेथड है। देखो जहां प्लस हो नीचे वाली डिजिट, नीचे वाली इक्वेशन के साइन बदल लेते हैं हम लोग। जहां प्लस होगा वहां माइनस, जहां माइनस है वहां प्लस, और जहां प्लस है वहां माइनस। साइन बदल लेते हैं। तो देखो ये प्लस का ये माइनस का ही कट जाएगा। अब ये प्लस का और ये भी प्लस का। अब इसको नहीं देखना आपने, तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, यानी कि हो गया 2 और 3 5y। 5y हो गया, ये 10 में से 4 गया, ये माइनस का है अभी। अब हम ये वाला साइन ना देख करके ये देखेंगे, इसके आगे प्लस है ना, प्लस नहीं देखेंगे हम, इसको देखेंगे माइनस को। तो 4 अभी माइनस का हो चुका है, 10 में से 4 गया, कितना बचा? 6। 10 में से 4 गया, बचा 6। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6/5। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में कितना कॉम्प्लिकेटेड होता था। पहले x की वैल्यू निकालो, पूरी x की वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें पुट करो, इतना लेंथी हो जाता था। यहाँ सीधा y की वैल्यू आ गई 6/5। अब हम क्या करेंगे, पुट 6/5 इन इक्वेशन 1 में कर दो, 2 में कर दो, जिसमें तुम्हारी इच्छा उसमें कर दो। पुट y इज इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन 1। मैं 1 में पुट कर देता हूँ, तो y की वैल्यू है 6/5, तो यहाँ रख देंगे। तो ये हो गया आपका x
प्लस 6/5 इज इक्वल्स टू 5। 6/5 को अपोजिट डायरेक्शन में ले जाओ तो ये जाएगा 5 माइनस 6/5, ये प्लस कहते जाएगा माइनस हो जाएगा। 5 पंजे 25, 25 माइनस 6/5 कितना हो गया 19/5, यानी कि x की वैल्यू तो आ गई आपकी 19/5 और इसकी y की आ गई 6/5 और ये आपका आंसर है। तो बच्चों समझ में आया इसे कैसे करते हैं? या तो x वेरिएबल या y वेरिएबल को सिमिलर कर लो। सिमिलर मतलब बिल्कुल सेम। जैसे मैंने इसमें मुझे पता है यहाँ पे 2x है, अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं पूरी इक्वेशन में तो ये भी 2x हो जाएगा, इसे काट सकते हैं। या एक और ऑप्शन था, हम क्या कर सकते थे, इसमें पूरी इक्वेशन में ऊपर वाली में 3 से मल्टीप्लाई कर सकते थे तो 3y हो जाता और ये -3y, तो ये दोनों कट जाते। तो कोई भी एक वेरिएबल सिमिलर करके हम काट देते हैं, दूसरी की वैल्यू आ जाती है, फिर दूसरी की जो वैल्यू आती है उसे किसी भी इक्वेशन में पुट करके ये सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं मैं समझ आया होगा सभी बच्चों को ये। तो बच्चों इसे रेस करना होगा, हम चलते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट पे। इसका सेकंड वाला पार्ट देखो जरा क्या है। सेकंड वाला पार्ट है हमारे पास में इसका 3x + 4y, ठीक है, इज इक्वल्स टू 10, 2x - 2y इज इक्वल्स टू 10। बस देखना किसको इजी है करना, ठीक है, किसको सिमिलर, किस वेरिएबल को सिमिलर करना इजी है। देखो x यहाँ पे 3x है, 2x है, किससे मल्टीप्लाई करूं इसमें, ठीक है ना। सबसे पहले छोटी वाली डिजिट को बड़ा बनाना आसान है, डिवाइड करना मुश्किल है, मल्टीप्लाई करते जाता है, ठीक है। ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। अब देखो अगर मैं इसमें किससे मल्टीप्लाई करूं, 3 बनाना मुश्किल है क्योंकि यहाँ 2 पहले से ही है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 एंड मल्टीप्लाइंग बाय इसमें किससे करेंगे, 2 से, 2 इन इक्वेशन 2। अब की बार मैं इक्वेशन नंबर 2 में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में नहीं कर रहा हूं। उसका रीजन ये है क्योंकि 1 में ऑलरेडी बड़ी डिजिट्स हैं, तो ये तो ऐसी रहेगी पहली वाली इक्वेशन, ये तो ऐसे उतार दो, फर्स्ट वाली इक्वेशन सिमिलर उतार दो। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके उतारना है, आपने ऐसे नहीं उतारना। तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4x और देखो 2 × 2 = -4y और 2 × 2 = 4। अब बच्चों साइन अब की बार चेंज नहीं करेंगे। रीजन उसका ये है कि देखो यहाँ पे अलग अलग साइन ऑलरेडी है, जब साइन सिमिलर होते हैं तो काटने के लिए हम साइन चेंज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ देखो ये प्लस का है माइनस का, ये तो वैसे ही कट रहा है, तो हम क्यों इसको चेंज करें। अब ये प्लस के दोनों तो प्लस कर लो 7x, ये दोनों प्लस के हैं तो 14, तो x की वैल्यू क्या आ गई 14/7, 7 दूनी 14, x आ गया आपका 2। कितना सिंपल था, इससे सिंपल मेथड नहीं मिलेगा, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 2। अब x को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में, जिसमें आपकी इच्छा हो उसमें पुट कर लो और आंसर अपना ले लो। तो हम पुट कर लेते हैं, पुट x = 2 इन इक्वेशन 1 में कर लो, चलो। तो 3x की वैल्यू क्या आएगी 2, तो 3x की जगह रखेंगे 2 + 4y की जगह तो y रहेगा और 10 बराबर में था, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 उधर ले जाओ, 4y = 10 - 6, ये हो गया 4 बराबर में 4y है, 10 में 6 के 4 बचा, y हो गया 4/4 यानी कि 1, तो y की वैल्यू आ गई 1 और x की आ गई 2 और ये क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, मतलब इससे ज्यादा सिंपल मेथड, सिंपल तो वो भी था, ठीक है, इससे ज्यादा सिंपल मेथड नहीं मिलेगा कहीं भी। अब देखो इसका थर्ड पार्ट में कह रहा है आपसे वो, एक सेकेंड, देखिए बच्चों 3x - 5y - 4 = 0, ठीक है। आपके पास में है 3x - 5y, ये माइनस का 4 है ना, इसको उधर ले जाते हैं ताकि ये पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब इक्वल टू के उधर रहेगा ना तो इजी रहेगा, तो ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 9x, ठीक है, इसको इधर 2y को इधर ले आओ, माइनस का 2y और 7 को उधर रहने दो। अब देखो
अभी मुझे इसे सॉल्व करना है, ये 1 है ये 2 है, ये इक्वेशन 1 थी और ये 2 थी। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसको मैंने थोड़ा सा अरेंज किया नीचे वाली इक्वेशन को, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अलग तरह से इक्वेशन दे रखी थी। तो अब किससे मल्टीप्लाई करें बताओ। देखो बहुत सिंपल है, अगर इसमें मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 9 बन जाएगा, तो ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से और दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 3 एंड सॉल्विंग 1 and 2। ठीक है, ये लिख लेना स्टेटमेंट आप लोग। तो ये हो गया 3 3 9x। ठीक है, यही कर लेते हैं बच्चों, इक्वेशन तो वहां लिखी है, यही कर लेते हैं। ये हो जाएगा देखो 3 3 9x। ठीक है, और 5 3 15y और 4 3 12। हो गया 3 से मल्टीप्लाई, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब सॉल्व कर लो। देखो अब सेम साइन है ना, जब साइन मतलब चिन्ह प्लस या माइनस का चिन्ह सेम हो, यहाँ चिन्ह सेम है तो चेंज करना पड़ेगा, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, ये कट गया। ठीक है, अब क्या आएगा देखो, ये 15 माइनस का है और जो 2y है वो प्लस का है। ये देखो ये अब ये नहीं रहा साइन, अब ये प्लस का हो चुका है साइन। तो कैसे करेंगे, 15 में से 2 गया तो 13 बचेगा, 13y लेकिन माइनस का, क्योंकि बड़ी डिजिट में माइनस है। और 12 में से 7 गया, कितना बचा 5, तो y की वैल्यू आ गई -5/13। कितना सिंपल। आगे चलते हैं, अब हम इसको पुट करेंगे y कहीं भी पुट कर दो जहां आपकी इच्छा हो। इक्वेशन 2 में कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 2। तो 9x बराबर था 2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू है -5/13, ब्रैकेट लगाना, +7। अब ये हो जाएगा माइनस का 10/13 +7। 9x ऐसे ही रहने दो। तो ये हो जाएगा आपका ऐसे ले लो, 13 सत्ते कितने होते हैं, 13 सत्ते 91 होते हैं, 91 ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 91 में से 10 गया तो 81/13। 9 नीचे ले आओ, है ना, x 9 नीचे आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 13 निम में कितने होते हैं, 117। ये कट भी तो रहा है, देखो 9 निम 81, तो 9/13 आ जाएगा। तो 9/13, x की वैल्यू कितनी आ गई 9/13। तो ये y की वैल्यू है -5/13, x की वैल्यू 9/13। देखो कितना सिंपल है। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, मतलब फर्स्ट का क्वेश्चन पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो देखो कैसे करेंगे, x + 2 2y/3 = -1, x - y/3 = 3। तो इसको करने का तरीका क्या है, पहले की फ्रैक्शन में है, आप इस जो इक्वेशन को ना प्रॉपर फॉर्म में ले आओ। पहले एलसीएम ले लो, इसका ही आ जाएगा 6 एलसीएम आ गया। ठीक है, ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 2 × 4y = -6 को उधर ले जाएंगे, 3x + 4y = -1। ठीक है, इसे मान लिया हमने इक्वेशन 1। अब इसको भी ऐसे सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा 3x - y अपॉन में 3 = 3। 3 को उधर ले जाएंगे तो 9 हो जाएगा, 3x - y = 9। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब देखो जरा आप कि कैसे सॉल्व करोगे। ये सिमिलर है 3x, तो कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप क्वेश्चन अप्लाई करो। तो ये हो जाएगा आपका 3x + 4y = -1। इसके नीचे रखेंगे दूसरी इक्वेशन, 3x - y = 9। ठीक है, साइन चेंज करना पड़ेगा क्योंकि सिमिलर साइन है। तो माइनस है ना, तो प्लस, और प्लस है तो माइनस। तो ये तो कट गया 3x से 3x। ठीक है, अभी क्या करोगे आप, 4y और y, अब माइनस का नहीं है, सब प्लस का साइन है, तो हो जाएगा 5y। देखो -1 और -9 तो -10। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -10/5 यानी कि -2। y की वैल्यू -2 या तो इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, जिसमें आपकी इच्छा हो उसमें पुट कर दो, चाहे इसमें कर दो चाहे इसमें कर दो, यहाँ भी कर सकते हैं। तो y की वैल्यू -2 हम पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो 3x -
देखो y माइनस का है, यहाँ माइनस पहले से ही, तो माइनस y की जगह -2 रखेंगे इज इक्वल्स टू 9। ये हो जाएगा प्लस का 2, अब प्लस का 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 2 यानी कि 7, तो x की वैल्यू 7/3 आएगा, ठीक है, और y की वैल्यू माइनस का 2। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कितनी जल्दी सॉल्व हो गया, ठीक है ना। तो ये है एलिमिनेशन मेथड। बच्चों इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसे ठीक कर लेना, ठीक है। ये 6 जब उधर गया था तो इसमें मल्टीप्लाई 6 नहीं किया हम लोगों ने, तो ये मिस्टेक है। 6 × 6, तो ये माइनस का 6 था, अभी ये माइनस का 6 होगा तो ये भी माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब सेम है, और कोई गलती नहीं है, बाकी सब ओके है, ठीक है। तो हम जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे ना तो ये 6 और 9 15 आएगा, और यहाँ पे जब 15 होगा तो ये जब 15 को काटेंगे 5 से ना तो ये कट के 3 आएगा, ठीक है। क्या आएगा, कट के 3 आएगा, और आपका जो 3 है वो माइनस में आएगा, ठीक है। माइनस का 3 आ गया, अब माइनस का 3 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। और जब प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, 9 में से 3 गए तो 6 बचे, और 3 से डिवाइड करेंगे जब हम 6 को तो 2 आएगा। कितना आएगा, x की वैल्यू 2 आएगी, y की -3 आएगी। तो यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक थी, इसे ठीक कर लेना आप लोग। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना आपका वही वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है यहाँ पे, और वर्ड प्रॉब्लम में इसकी जो ऊपर की जो लाइन थी वो मैंने नहीं उतारी है, वो कुछ ऐसे मेंशन थी कि सॉल्व द फॉलोइंग बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। पहले आपको इक्वेशन बनानी होगी, इक्वेशन बनाने के बाद उसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है ना। हाँ, इफ दे एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करती है, मतलब इक्वेशन वो सॉल्व करने लायक होंगी तभी सॉल्व करेंगे, एग्जिस्ट ही नहीं करती तो नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा उसका, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो जरा, वो कह रहे हैं इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूं 3.3 में आपको। क्वेश्चन सिमिलर होंगे इक्वेशन बनाने के, ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस हैं, बस सॉल्व करने का तरीका एलिमिनेशन हो जाएगा, एलिमिनेशन मेथड हो जाएगा, ठीक है। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अब फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, फ्रैक्शन 1 हो जाता है, ठीक है। तो पहले तो आपको लेट करना क्या है कि फ्रैक्शन क्या है, लेट फ्रैक्शन इज, फ्रैक्शन क्या है आपका x/y, आपने x/y फ्रैक्शन को माना सबसे पहले, ठीक है। तो x/y आपका फ्रैक्शन है। अब पहली कंडीशन देखो, ये न्यूमरेटर है और ये डेनोमिनेटर है, ठीक है। अब वो कहता है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, इसमें हम 1 ऐड करते हैं, ठीक है, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, इसमें हम 1 माइनस करते हैं, तो हमारा फ्रैक्शन 1 के बराबर आता है, ठीक है। अगर मैं x में मतलब न्यूमरेटर में 1 जोड़ दूं, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट कर दूं 1, माइनस कर दूं डिनोमिनेटर में से 1, तो मेरा फ्रैक्शन 1 बन जाता है। दूसरी कंडीशन देखो, इफ बिकम्स इट बिकम्स 1/2, ये 1/2 बन जाता है इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर के अंदर 1 ऐड कर दें तो यानी कि इसके अंदर करेंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे, खाली डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया, x में कुछ नहीं किया न्यूमरेटर में, तो ये 1/2 बन जाता है फ्रैक्शन। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते थोड़ा सा, ये इक्वेशन बन गई आपके बच्चों, पहले थोड़ा सॉल्व कर लो, y -1 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसका, तो हो जाएगा x + 1 इज इक्वल्स टू, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, y - 1 हो जाएगा, y बन जा y और 1 बन जा 1, y को उधर ले आओ, 1 को उधर ले जाओ, या फिर हाँ ऐसे कर लेते हैं, x - y हो जाएगा और ये 1 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो -1 - 1, तो ये हो गया x - y इज इक्वल्स टू -2, ये इक्वेशन बना गई। अब ये सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 2x, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा y + 1
y को उधर लेके आओ, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब देखो बच्चों y सिमिलर है ना, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये इक्वेशन नंबर 2 आई है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व कर लो डायरेक्ट। तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब की बात मैंने बच्चों इक्वेशन नंबर 2 पर रख ली है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2, ठीक है। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। साइन बदलो क्योंकि ये सिमिलर साइन है। देखो माइनस माइनस नहीं कटते आपस में, कभी भी जुड़ जाते हैं, तो माइनस को प्लस बनाना पड़ेगा। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब देखो कैसे करेंगे, तो ये तो कट गया, 2x में से x गया, बचा x, और ये है प्लस का 2 और ये है 1, तो ये प्लस का 2 और 1 3 हो जाएगा। तो x कितना आ गया 3। अब x को आप पुट कर दो कहीं भी, यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, चलो ठीक है। x को अगर हम यहाँ पुट करते हैं 3 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 हो गया, ठीक है। 3 को उधर भेज दो, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 और माइनस का 3, तो ये हो जाएगा माइनस वाई माइनस 2 माइनस 3, यानी कि माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5, माइनस से माइनस कट गया, y कितना आ गया 5। इसका मतलब फ्रैक्शन क्या आया बच्चों आपका, फ्रैक्शन जो आपका आया वो आया x कितना था 3 और y कितना 5, 3/5 आपका फ्रैक्शन है। ये आपका आंसर है, यही आपको निकालना था क्वेश्चन में, ठीक है। सेकंड पार्ट पे चलते हैं बच्चों इसके, जरा ध्यान देना। ये क्वेश्चन मैं ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूं आप लोगों को पहले भी, ठीक है। कह रहे हैं 5 years ago, 5 साल पहले, नूरी was 3 as old as सोनू। नूरी की आयु, नूरी की जो एज है वो कितनी थी, 3 गुना थी सोनू से। 10 years later, 10 साल बाद, नूरी will be twice as old as सोनू। नूरी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी सोनू की एज की। नूरी की एज कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी इससे, सोनू से। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो नूरी एंड सोनू की एज क्या है ये हमें यहाँ पे बताना है। देखो बहुत सिंपल है, मैंने आपको बताया था, जो पूछा होता है उसी को लेट करना होता है। सबसे पहले लेट कर लो प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, नूरी की प्रेजेंट एज x और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, इसको मान लिया हमने y, ठीक है। पहले उसने क्या कहा था 5 years ago, 5 years ago चले जाओ पहले आप, 5 years ago, x और y ही निकालना है हमें क्वेश्चन में, ठीक है। 5 years ago दोनों की एज क्या होगी, नूरीज एज कितनी होगी, नूरीज एज हो जाएगी x माइनस 5। भाई मैं तुमसे कहता हूं तुम्हारी 5 साल पहले एज क्या थी, आप अपनी एज में माइनस ही तो करोगे ना, 5 साल माइनस करोगे अपनी एज में। सपोज आप 14 साल के हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, 14 में से अपनी 5 साल माइनस करोगे, मतलब आप 9 साल के थे। यहाँ तो हमें एज पता ही नहीं कि नूरी की एज कितनी है, तो हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं बस, ठीक है। तो x माइनस 5, ये नूरी की एज हो गई 5 साल पहले। अब सोनू की क्या होगी, सोनूज एज y माइनस 5, ठीक है। दो कंडीशन है यहाँ, एक 10 years लेटर भी है, मतलब 10 साल बाद, तो हम 10 years लेटर भी लिख लेते हैं। 10 years लेटर नूरीज एज, नूरीज एज कितनी होगी, x प्लस 10। मैं तुमसे कहता हूं तुम्हारी एज आज क्या है, 10 साल है, तो तुम्हारी एज 10 साल बाद क्या होगी, 20 साल ही तो होगी ना। तो कैसे निकालोगे, अपनी आज की एज में 10 साल जोड़ के, तो वही किया x प्लस 10, सॉरी, सोनूज एज होगी y प्लस 10, मतलब प्रेजेंट एज के अंदर यहाँ माइनस कर दिया 5 साल और 10 years लेटर में जोड़ दिया 10 साल। अब पहली कंडीशन देखो, 5 years ago, 5 साल पहले, नूरी was 3 as old as सोनू। नूरी की एज सोनू से 3 गुना थी, नूरी की एज कितनी है, x माइनस 5,
ठीक है, x माइनस 5, तो वो कितनी थी सोनू से 3 गुना थी, यानी कि y माइनस 5 का 3 गुना कर दो आप। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, पहली इक्वेशन आ जाएगी। 5 या 15 हो गया, 3y इधर ले आओ, 5 को उधर ले जाओ, तो ये हो गया x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 5 उधर जाएगा तो माइनस 15 प्लस 5, सॉरी, तो ये हो गया माइनस का 10। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1 आपकी। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन देखो, 10 इयर्स लेटर, यानी कि आफ्टर 10 इयर्स, 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी 2 गुना हो जाएगी। नूरी क्या है, कितनी थी देखो 10 साल बाद, ये थी x प्लस 10, तो x प्लस 10 नूरी कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। ठीक है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई y प्लस 10, सोनू के एज से नूरी की आयु 2 गुना है। ठीक है, तो 2 हम सोनू की पे कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2y प्लस 20। ठीक है, बाकी इसको इधर ले आओ, 20 को नहीं, 2y को इधर ले आओ, 10 को इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 20 माइनस 10, तो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। बच्चों मेरे पास स्पेस की थोड़ी समस्या है, तो आप इसको नोट कर लो, मैं इसे ऊपर से मिटा रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ ऊपर से, थोड़ी सी स्पेस की समस्या है। ठीक है, इक्वेशन रख लेते हैं हम लोग, ये दूसरी और ये पहली। ठीक है, तो देखो ये हमारी x माइनस 3y है, ये x माइनस 2y है, x और x सेम है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, सॉल्व कर लो। पहली है x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस का 10, दूसरी है x माइनस 2y इज इक्वल्स टू प्लस का 10। साइन बदल लो बस, और कुछ नहीं करना, माइनस प्लस माइनस, ये तो कट गया। ठीक है, ये हो गया 3y और प्लस का 2y, यानी कि माइनस का y, और माइनस माइनस प्लस होते हैं, यानी कि माइनस का 20, माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू आ गई 20। ठीक है, y की वैल्यू या तो यहाँ पुट कर दो या फिर यहाँ पुट कर दो, हम कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय y कितना है 20 और माइनस 10, तो x माइनस 60, 3 टू 6 इज इक्वल्स टू माइनस 10, 60 को उधर ले जाते हैं तो हो जाएगा 60 प्लस का हो जाएगा, माइनस 10 तो था ही, हो गया 50, x आ गया 50 और y आ गया 20। तो इसका मतलब बच्चों नूरी की प्रेजेंट एज कितनी आ गई, नूरीज प्रेजेंट एज ये आ गई, x मानी थी नूरी की 50 साल। ठीक है, और सोनू की कितनी हो गई 20 साल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया, और इसी के साथ ही हम यहाँ आज की क्लास भी ओवर करते हैं। बच्चों जिन बच्चों को समझ में आया हो बहुत अच्छे से, ठीक है, तो कमेंट करके बताओ कि सब समझ में आ रहा है, और अगर समझ नहीं आ रहा तो भी कमेंट करो। दोनों ही सूरतों में आपको कमेंट तो करना ही है, वरना मुझे कैसे पता लगेगा जो मैं वीडियोस आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ वो आप लोगों के दिमाग तक पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है। ठीक है ना, तो मुझे कमेंट करके बताओ कि आज की वीडियो कैसी लगी, आज की क्लास कैसी थी, और साथ ही साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ये सब करते रहो। ठीक है, बस आज के लिए हम इतना ही करेंगे और ओवर करते हैं क्लास आज की। ठीक है, थैंक यू।